बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के 4 पार्ट्स हैं और दे आर वेरी इजी। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है बेटे, एक बी दिया गया और ये हमसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है यहाँ पे 2a + 3b। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे जी, हम इधर से स्टार्ट कर लें। 2a + 3b हमने फाइंड आउट करना है जी। हम क्या करेंगे जी, पहले 2 लिखेंगे, यहाँ ए मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर ये प्लस ये 3 और यहाँ कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा जी, उसकी वैल्यूज लिख दें बेटे। ए की क्या थी 2 1, ये 3 0, इसकी क्या थी 5 -2 -4 वेरी सिंपल। जैसे हमें स्टेटमेंट दी गई थी 2a + 3b, हमने 2 लिखा, a की जगह पर a वाला मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस की जगह पे प्लस, 3 की जगह पे 3, b की जगह पर b वाली वैल्यू लिख। क्लियर। अब ये जो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे। कैसे 2 2 दा 2 1 दा 2 3 जार 2 0 लो जी, प्लस 3 5 जार 3 2 जार 3 4 जार 12। अगर माइनस है तो वैसे रहेगा 3 1 दा 3 -7 वैसे का वैसे। अब इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है जी, हमने प्लस कर देना, यानी ऐड कर देना। अब पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। इसकी वैल्यू 4 है पहला, इसकी क्या है 15, दरम्यान में क्या है प्लस। हम लिखेंगे 4 + 15। ये सब बेटे समझ आ रही है। उसके बाद ये 6, थोड़ी सी स्पेस यहाँ छोड़ दें। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और वो 12 वैसे का वैसे, और इसको यहाँ से क्लोज कर दें। ये 2 प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा यहाँ 6, ये 0 प्लस माइनस माइनस, ये 3। जी यहाँ तक की बात समझ ना आई हो। अब वेरी सिंपल, आप इसको इधर ही लिख लें, इसका आंसर क्या है। 4 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 19, प्लस का 6 है, माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, प्लस के या माइनस के, माइनस के। ये प्लस का 2 माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो 4 आएंगे। बड़ी वैल्यू क्या है माइनस वाली वैल्यू, बड़ी वैल्यू कौन सी है 6 के साथ साइन क्या है माइनस, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा माइनस, ये वैसे -3 आ जाएगा। तो यही आपका क्या है जी आंसर। कोई बात इसमें समझ आ गई हो, नहीं समझ आई मोइनुद्दीन बेटे, मिस्टर यूसुफ। अच्छा नेक्स्ट बिल्कुल इस जैसा है, देखें -3a + 2b, इसका मतलब वो 2b यहाँ 3b था, अब यहाँ 2 आ गया है, यहाँ पहले 2 था तो और उसकी जगह अब -3 आ गया। वही वैल्यूज़ दोबारा पुट करें। मैं इधर से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलो इसको पहले हम लाइन लगा देते हैं कि यहाँ तक हो गया जी। अब क्या करना है जी, हमने -3a + 2b, -3 यहाँ a की वैल्यू लिखें और +2 × b। a की वैल्यू क्या है जी 2 1, ये 3, ये 0, और इसकी वैल्यू क्या है जी b की 5 -2 -4 -1। अब जी इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई, देखें जब ये माइनस वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई होगी, अंदर वाली एंट्रीज़ के साइन भी चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो क्या बन जाएंगे माइनस, जो माइनस है वो क्या बन जाएंगे प्लस। तो ये 2 3 जार 6, 3 ये माइनस का हो जाएगा, 3 1 दा 3 ये माइनस का, 3 3 जार 9 तो ये माइनस का, 3 0 0 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 5 जार 2 2 दा 4, 2 4 जार और 2 1 दा। अब इन दोनों को आपने ऐड कर देना। कैसे करेंगे, वही तरीकाकार। पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड कर देंगे, -6 + 10, इसमें ये कर देंगे -9 तो प्लस माइनस -8 हो जाएगा, -3 +- -4, तो ये 0 +- -2, प्लस का 10 माइनस का 6,
प्लस माइनस माइनस होंगे जी बेटे, क्या आएगा इसका आंसर? जी जी, छोटे बच्चों वाला हिसाब है ये तो। 4 आएगा, प्लस का या माइनस का? क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस की वैल्यू। अच्छा, -3 -4, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो क्या आएगा? माइनस वैल्यू साथ साइन कौन सा आएगा? क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। इसके अलावा एक और रीज़न भी है, अगर दोनों सेम साइन हो तो वही आंसर के साथ भी सेम साइन आ जाता है, यानी सेम से मुराद ये भी माइनस है ये भी माइनस है, इनका आंसर भी क्या होगा? माइनस का होगा। अच्छा, -9 -8, माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा? 8 + 9 17, प्लस का या माइनस का बेटे? रीज़न? शाबाश, 0 -2, 0 में से जो भी माइनस हो वो वही रह जाना, ये -2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं जी इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है। देखें, यहाँ -3 × a + 2 भी लिखा हो। हम पहले a + 2 भी करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको अंदर -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो सिंपल। लिखें जी यहाँ -3 × क्योंकि ये तो हमने फाइंड आउट करना था, a + 2 भी है, तो आप -3 यहाँ एक ऐसे ब्रैकेट लगा लें, फिर उसके अंदर a और ये +2 और ये यहाँ पर b की जगह। समझ आई कि जो चीज़ उसने ब्रैकेट में कही है a + 2b का आंसर निकाल कर उसको फिर -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम भी उसी तरह एक ब्रैकेट लगा देंगे जी। अब क्या करेंगे जी? ज़ियाउल हक, मुझे ज़रा वैल्यूज़ लिखवाएं बेटा यहाँ। ये ए मैट्रिक्स की क्या वैल्यूज़ थी जी? 2, हाँ जी, 1 3 0 जी। मिस्टर अब्दुल शकूर, यहाँ बी की वैल्यूज़ लिखवाएंगे ज़रा मुझे। 5 -2 -4 -1। अब -3, ये 2, ये 1, ये 3, ये 0, इसको कुछ नहीं कहना। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा जी? 2 5 10, ये कितना हो जाएगा? -4, ये -8, ये -2 जी। यहाँ तक कोई बात किसी को समझ आ गई हो? -3। अब देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं, इस और इसको क्या करना है आपने? सिंपल एडअप करना है, जमा करना है। ये देखें, पहले में पहला 2 + 10 3 - 8 1 - 4 एंड 0 -2। इसको अभी जो है आप देखें, ये -3, इसको सॉल्व करें ज़रा, ये 12 हो जाएगा, ये -3, ये -5 और ये -2। इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस है, अंदर के साइन भी चेंज होंगे और मल्टीप्लाई भी होगा। 3 जब 12 से होगा तो 36, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 3 3 आर 9, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। 3 5 आर 15, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। और 3 2 आर 6, माइनस का था तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट ये वाला जो चौथा पार्ट है, इसको भी इसी तरह ही हमने करना है। सो सिंपल, आप इसको नोट कर लें, फिर इसको मैं ऊपर करता हूँ उस जगह पे, स्टॉप कर लें जी। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2/3 × 2a - 3b। आप ये 2/3 वैसे का वैसे लिखें, ब्रैकेट लगाएं, यहाँ 2 लिखें, यहाँ a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे हम -3 और यहाँ b की वैल्यू लिखेंगे। ऐसे ही होगा ना? देखें, मैंने आपको आउटलाइन दे दी किस तरह होगा। ये 2/3 का अगर साथ है तो वैसे रहने दें। 2a था, 2 यहाँ a की जगह छोड़ दी, माइनस वैसे के वैसे, 3 वैसे के वैसे, b के लिए ये b की जगह वैल्यूज लिखें, यहाँ 2 1 3 0 और इधर 5 -2 -4 -1। अब जी इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें जी। 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 3 जार 6, 2 0 0। इस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 3 5 जार 15, -6 -12 एंड -3।
अब जी इन दो को आपस में क्या करना है जी, हमने माइनस कर देना। कर दें जी। 4 माइनस 15, 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12, 2 माइनस माइनस और 0 माइनस माइनस +3। ये प्लस का 4 है, माइनस का 15 है, माइनस का 11, 8 और ये 18 और ये 3। अब ये 2/3 का क्या करें, ये साथ जो चिपका हुआ है इसको अंदर ले जाकर हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे देखें जी, पहले वो वाला लिख लें सारा आप, -11, 8, 18 और ये 3। अब क्या करेंगे, इसको 2/3 था ना, मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 and 3 मल्टीप्लाई 2/। क्लियर। अब जी इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कैसे, हाँ जी ये तो नहीं कटेगा, ये आ जाएगा -22/3, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 8 2s are 16/3, ये 6 3s are 18 होता है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाए। ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 2, तो ये आपका आंसर आ गया। नोट करेंगे।